बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में कई लेक्चर हो गए, नाउन और नाउन टाइप्स, प्रोनाउन और प्रोनाउन टाइप्स, और आज उसके थर्ड स्टेज पे किस चीज़ की बारी है। यानी आज का हमारा टॉपिक कौन सा होगा? वर्ब एंड इट्स टाइप्स, यानी वर्ब और उसकी किस्में। अब जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है वो कमेंट सेक्शन में, लाइक के सेक्शन में और बेल के आइकन को क्लिक किया करे ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। अब आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, वर्ब और वर्ब के टाइप्स। तो इस वर्ब को समझने के लिए, जैसा कि आप लोग को पता है, हम कंसेप्ट पे बिलीव रखते हैं, कंसेप्ट पे फेथ रखते हैं। तो इस वर्ब को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये वर्ब। इसी को समझने के लिए मैंने इस टॉपिक को या इस लेक्चर को 5 कैटेगरीज या 5 स्मॉल पार्ट में तकसीम किया गया है। इसमें नंबर 1 पार्ट जो है, यानी वर्ब मीनिंग इन उर्दू एंड इंग्लिश। इसी तरह पोजीशन ऑफ वर्ब इन फॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस। इसी तरह नंबर 3 रोल ऑफ वर्ब इन फॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस। और इसके बाद नंबर 4 पे डेफिनीशन ऑफ वर्ब विद एग्जाम्पल। और नंबर 5 पे है टाइप्स ऑफ वर्ब्स, जो 15 टाइप्स मैंने आप लोग के लिए नोट किए हैं। आप लोग 10 भी सीख ले फिर भी बेहतरीन बात होगी और काफ़ी समझबूझ होगी। तो आइए टॉपिक की तरफ आते हैं। जो सब्सक्राइबर है वो बेल के आइकन को लाजमी जो है क्लिक किया करे ताकि हर नोटिफिकेशन और हर नई वीडियो आप लोगों को पहले पहुंच जाए। तो सबसे पहले वर्ब के मीनिंग को हम समझते हैं कि वर्ब बेसिकली क्या चीज़ होता है। वर्ब को अगर उर्दू लुग़वी मानी से देखा जाए तो वर्ब का मतलब होता है फेल या काम। और अगर इंग्लिश डिक्शनरी डिनोटेटिव मीनिंग से देखा जाए तो वर्ब का मतलब जो होता है एक्शन और कंडीशन और स्टेट। एक्शन भी अमल को कहते हैं, कंडीशन हालत को कहते हैं, स्टेट भी हालत को कहते हैं। तो फिक्रे के अंदर जो हालत होती है, जो कंडीशन होता है, जो अमल होता है, जो फेल होता है, वही वर्ब होता है। तो इसकी पोजीशन समझने के लिए यानी सेकंड कंसेप्ट या सेकंड स्मॉल कैटेगरी की तरफ हम आएंगे, पोजीशन ऑफ वर्ब इन फॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस। अब फॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस किस चीज़ को कहते हैं? यानी फॉर्मल कहते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड किस चीज़ को कहते हैं? मयारी। मयारी क्या, कौन सी लैंग्वेज होती है? मयारी कौन सा सेंटेंस होता है? यानी जो हर लिहाज से जो है सही हो और एक स्टैंडर्डाइज रूल्स और रेगुलेशन की पाबंद हो। तो सेकंड पार्ट या सेकंड जो यानी मैंने स्मॉल कैटेगरी बनाई है, पोजीशन ऑफ वर्ब इन फॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस। तो इसके लिए एक फार्मूला नोट कर ले। कौन सा फार्मूला? SVO। एक फार्मूला है जो किसी भी स्टैंडर्ड या मयारी इंग्लिश सेंटेंस की पहचान और जांच पड़ताल इसी फार्मूले से होती है। यानी SVO ये किस चीज़ की एब्रीवेशन है?
अब इसकी एब्रीवेशन को समझने की कोशिश करते हैं और फिर एक एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ कि सर जो बात कर रहा है क्या ये वाकई सच है, ये इंग्लिश के फ़िक्रे क्या वाकई इस तरह होते हैं जिस तरह सर बता रहा है। तो बिल्कुल एग्जाम्पल से मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। प्रैग्मेटिक अप्रोच हमने अपनानी है, प्रैक्टिकलिटी की तरफ हमने जाना है ताकि ग्रामर के जितने उसूल हैं वो आप लोगों के माइंड में सेटल डाउन हो और बेहतरीन अंदाज से जहनशीन हो जाए और आपकी एक कंसेप्ट बन जाए। तो कंसेप्ट फिर आप जो है आपके लिए काफ़ी मुफीद होगा। तो पोजीशन ऑफ वर्ब इन फॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस क्या है, जो फार्मूला मैंने बता दिया, SVO, यानी S से मुराद है सब्जेक्ट, V से मुराद है वर्ब और O से मुराद है ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब जो है वो उसके दरमियान में आता है और एक साइड पे सब्जेक्ट हो जाता है और दूसरे साइड पे ऑब्जेक्ट हो जाता है। यही फॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस की यानी पहचान भी है और आप लोग इसी फार्मूले के तहत फिक्रा भी यानी बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल की तरफ आ जाए। सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं। अहमद ड्रिंक्स वाटर, यानी अहमद पानी पीता है। ठीक है जी। अहमद ड्रिंक्स वाटर। अब अहमद जो है पहले हमने लगा लिया, यानी ये सब्जेक्ट हो गया। ड्रिंक्स यानी वर्ब है, वाटर यानी ऑब्जेक्ट है। यानी ऑब्जेक्ट एक साइड पे और सब्जेक्ट दूसरी साइड पे, दरमियान में किसकी जगह आती है, यानी वर्ब की। तो वही फार्मूला यानी पोजीशन ऑफ वर्ब इन फॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस, यानी आप लोग खुद भी इसी फिक्रे को अपने कॉपी पे लिखे, रजिस्टर पे लिखे, यही फार्मूला अपने जहन में रखे। तो आप लोग यही फिक्रा लिखेंगे या कोई और फिक्रा लिखेंगे तो तब जाके आप लोग को ये इस फार्मूले की समझ आ जाएगी। यानी पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद रोल ऑफ वर्ब इन फॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस, यानी फॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस में इसका क्या रोल है आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उस पे स्लाइड मैंने बनाया है। वर्ब इज लाइक ह्यूमन्स हार्ट, यानी वर्ब इज लाइक ह्यूमन्स हार्ट, यानी वर्ब जो है एक इंसानी दिल के मानिंद है। अब ये समझाने के लिए मैंने मिसाल ली है जो रोल ऑफ वर्ब है या इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ब है या सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ब है किसी भी मयारी इंग्लिश के फिक्रे में। यानी जिस तरह दिल इंसान के इंसानी ह्यूमन बॉडी में इम्पोर्टेंस रखता है, इसी तरह वर्ब भी एक सेंटेंस और पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में उसकी अहम इम्पोर्टेंस तस्वुर की जाती है। तो जिस तरह इंसानी दिल यानी लेफ्ट साइड पे आप लोग, यानी हर इंसान का दिल जो है लेफ्ट साइड पे तकरीबन यानी लेफ्ट साइड पे होता है। तो ह्यूमन हार्ट जो है अपने से ऊपर बॉडी यानी अपर बॉडी पार्ट्स जो ऊपर का हिस्सा है उसको भी ब्लड देता है, लोअर बॉडी पार्ट्स यानी नीचे वाले हिस्से को भी ब्लड देता है और बीच में ये हार्ट रहता है। बिल्कुल लाइक वाइज सिचुएशन है, बिल्कुल इसी तरह हार्ट के मानी वर्ब भी किसी भी सेंटेंस के दरमियान में रहता है और ऑब्जेक्ट जिसका मतलब होता है मफऊल, उर्दू में उसका ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मफऊल, यानी जिस पर काम किया गया, वो उसके दाएं साइड आता है या राइट साइड पे आता है। और इसी तरह सब्जेक्ट जो उसके लेफ्ट साइड या बाएं साइड पे आते हैं और सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। तो वर्ब जो है यानी दाएं साइड और बाएं साइड के फिक्रे को आपस में कनेक्ट और इन दोनों को, या ऐसा समझे कि नाउन और प्रोनाउन दोनों को ही वर्ब चलाता है और वर्ब की वजह से ये नाउन और प्रोनाउन दोनों ही अहम है क्योंकि वर्ब की इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। अब जैसा कि मैंने बताया कि इंसानी दिल जो है दरमियान में रहता है, अपर बॉडी पार्ट लोअर बॉडी पार्ट सबको कनेक्टेड कंडीशन में रखता है। इसी तरह ऊपर भी पोजीशन ऑफ वर्ब के बारे में मैं बता चुका हूँ कि वर्ब जो है सेंटर में रहता है और यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों को आपस में यानी फिक्रे में कनेक्टेड रखता है
और जिससे फ़िक्र की पहचान होती है। अब वर्ब की डेफिनीशन की तरफ आ जाते हैं कि वर्ब की इंग्लिश में फिर क्या डेफिनीशन हो सकती है या उर्दू में फिर क्या डेफिनीशन हो सकती है। ये तो सिर्फ पर्सपेक्टिव था, बैकग्राउंड था जो मैंने बता दिया। अब पर्सपेक्टिव के बाद हम डेफिनीशन की तरफ अब आएंगे। डेफिनीशन तो आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को समझे कि वर्ब की डेफिनीशन क्या है। वर्ब इज अ वर्ड which indicates a physical action, for example drive, mental action, for example think, a state of being, for example exit। अब इसी डेफिनीशन को समझने के लिए एक दफ़ा फिर पढ़ लेता हूं। वर्ब इज ए वर्ड, यानी वर्ब एक ऐसा लफ्ज है विच इंडिकेट्स, जो कि इशारा करता है, अ फिजिकल एक्शन, किसी भी जिस्मानी अमल का, चाहे खेल कूद है, चाहे ड्राइविंग करना है या खेलना है या स्विमिंग करनी है या ड्रिंकिंग करनी है, यानी जो भी फिजिकल एक्शन, जिस्मानी बॉडी पार्ट उसमें इस्तेमाल होते हैं, उसको वर्ब यानी वर्ब की वजह से फिक्रे में हमें पता चलता है। या मेंटल एक्शन है, कोई सोच रहा है या कोई ऐसी थॉट्स की तरफ जा रहा है तो वो मेंटल एक्शन में आता है। या स्टेट ऑफ बीइंग में है, यानी कोई ऐसी हालत जो उसके होने की वजह से कायम है। स्टेट कहते हैं हालत को, बीइंग जो उसके होने की वजह से है। फॉर एग्जांपल हैप्पी है तो वो हैप्पीनेस की वजह से है इस हालत में। या लॉ में है तो या लॉ में है तो इसी हालत में है, या हैप्पीनेस की वजह से वो हैप्पी है। और जो यानी फिफ्थ पार्ट है टाइप्स ऑफ वर्ब, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।